तो आज ये रेशियो का पार्ट 3 है गाइस। तो इसमें हम क्या करेंगे, आज वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम को देखने से पहले हम क्या करते हैं कि एक आध दो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं तो जो बच गए थे पिछले पार्ट 2 में, तो हम उसको क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, अपने वर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम क्या करेंगे, मूव करेंगे गाइस। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज इक्वल टू ई रेशियो एफ एंड इसकी जो वैल्यू दी गई है, ये दी गई है 1:2। ठीक है, 1:2। देन बोला जा रहा है कि ये वाली वैल्यू का रेशियो इस वाली वैल्यू के साथ क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे पुट कर लीजिए इसे यहाँ पे। आप देखिए, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कि ए रेशियो बी जो है वो बराबर है सी रेशियो डी के बराबर है ई रेशियो एफ के बराबर है 1:2। तो देखो यहाँ से ए हो गया, यहाँ से सी हो गया और यहाँ से ई हो गया। तो मतलब ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1 है। और यहाँ से बी बराबर डी के और टी बराबर एफ के, ये है 2 के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 2 है। तो इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे और सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा। जैसे देखो सॉरी गाइज, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अपॉन, रेशियो का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपॉन पी बी रेशियो क्यू डी रेशियो आर एफ। इस तरीके से P की वैल्यू कितनी है हमारी, P ही है। A की वैल्यू आपको पता है A, C और E की वैल्यू एक ही है। तो A, C और E यहाँ पर सेम है। तो P प्लस Q प्लस R ये हो जाएगा हमारा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, P, Q, R की वैल्यू नहीं पता, लेकिन B, D और F की वैल्यू पता है। हमारे पास कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2P, सॉरी यहाँ पर प्लस कर लीजिए 2P। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में भी ये हमारा क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है। तो इसे भी आप क्या कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, 2P प्लस यहाँ पे 2Q प्लस 2R हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से अब हमारा P प्लस Q प्लस R हो गया। यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो P प्लस Q प्लस R हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 1/2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू, सॉरी x रेशियो y जो दिया गया है, इसकी वैल्यू 3:2 दी गई है। मीन्स x की वैल्यू हम यहाँ पे बोल सकते हैं 3 है, y की वैल्यू जो हमारी 2 है। अब एक्सप्रेशन में बोला जा रहा है कि इस वाले एक्सप्रेशन का रेशियो इस वाले एक्सप्रेशन के साथ क्या होगा। तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 2x² प्लस 3y² डिवाइडेड y। यहाँ पर लिख सकते हैं 3x² माइनस 2y²। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, 2 है। उसी तरीके से 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और इसी तरीके से 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको अगर देखें तो 18 प्लस 12, और इधर अगर देखें 27 माइनस 8 हो जाएगा। ये हमारा ऊपर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 2 10 0, और ये 30 हो जाएगा। नीचे हमारी वैल्यू कितनी होगी, 27 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 30:19 जो है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मीन्स 3 ऑप्शन। ठीक है गाइज, आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम, तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ ए रेशियो बी दिया हुआ इस तरीके से, बी रेशियो सी जो है वो हमारा दिया हुआ है कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन में, और डी रेशियो सी जो है हमारा दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, जो कि अगेन एक क्या है, फ्रैक्शन में है गाइस, ये वाली वैल्यू। ठीक है,
तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ए रेशियो बी को हम ट्रीट कर लेते हैं अपना ए रेशियो बी वाला काम। तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2/9 रेशियो 1/3 दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए जब इस तरीके से फ्रैक्शन में आपको रेशियो दिया हो, मतलब बीच में रेशियो हो और दोनों तरफ फ्रैक्शन अगर हो, किसी दो वैल्यू का फ्रैक्शन, किसी दो एक्सप्रेशन दिया हो फ्रैक्शन, तो उसको आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए। तो आपका ये फ्रैक्शन से हट के हमारा क्या आ जाता है, एक होल नंबर में आपका क्या आ जाता है, जो इंटीजर है उसमें आपको वैल्यू मिल जाता है। तो आप अब देखिए यहाँ पर हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ऊपर भी करना होगा, क्योंकि हमें नीचे 9 बनाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि 3 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो मजबूरी में ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा 2/9 रेशियो 3/9, 9 जो है यहाँ पे कट जाएगा। और अगर इस तरीके से भी देखें कि 2/9 9/3, तो ये 2:3 ही आता है। 2/3 का मतलब 2:3 ही होता है। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए। तो अब जो फाइनल ए रेशियो बी जो हमारा जाके बना है वो कितने के बराबर बन चुका है, 2:3 के। तो क्या आप बी रेशियो सी निकाल सकते हैं, डी रेशियो डी निकाल सकते हैं? चलिए निकाल लेते हैं। बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, 2/7 रेशियो 5/14। अब देखिए अगेन हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करके सेम कर सकते हैं, बट चूंकि नीचे हमने कर दिया अल्टरेशन इस पहले वाले फ्रैक्शन के साथ, तो ये अल्टरेशन क्या करेगा, इस पूरे फ्रैक्शन को गड़बड़ा देगा। तो ऊपर भी हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इस तरीके से हम नहीं किसी भी फ्रैक्शन को अल्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको बैलेंस करना होगा। तो ऊपर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो वैल्यू जाके बनी हमारी, ऊपर में हो गई 4, नीचे 14, यहाँ पर 5, नीचे 14, 14 को अगर हटा देते हैं तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आई बी रेशियो सी की, वो आ गई 4:5। उसी तरीके से अगर बात करें डी रेशियो सी की, तो ये कितनी होगी, 7/10 रेशियो 3/5। ठीक है, 3/5। और यहाँ पर अगर सिंपल हम देख सकते हैं तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऊपर में क्या होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नीचे हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी डी रेशियो सी की, वो 7:6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7:6। ये हो गई हमारी थर्ड वैल्यू, ये हमें मिली सेकेंड वैल्यू, और ये मिली हमें फर्स्ट वैल्यू, जो कि फ्रैक्शन में ना होके एक सिंपल इंटीजर में है। लेकिन अब हमें पूछा गया है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपको बताना है। तो ए बी की वैल्यू आप बताइए, 2 3 है। उसी तरीके बी सी की वैल्यू 4 5, तो बी की जगह पे 4, सी की जगह पे 5, और डी सी की वैल्यू कितनी है, 7 6। डी सी की वैल्यू है तो सी डी हमें लिखना है। तो डी के जगह पे देखिए, डी की वैल्यू 7 है यहाँ पे, तो डी के जगह पे हम क्या कर लेते हैं, 7 लिख देते हैं। सी के जगह पे 6 है तो 6 हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ब्लैंक जो स्पेसेस है उसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। कलर को मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। लेट मी चूज एनी कलर गाइस, लाइक आई एम गोइंग टू चूज दिस वन। सो यहाँ पर देखिए, ये जो स्पेस है मैंने आपको बताया था, इसको किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे इसे दोनों स्थान पे, यहाँ पे और यहाँ पे इसका पड़ोसी बैठेगा, तो मतलब 3 3 बैठेगा। अब यहाँ पे 4 5 है चूंकि, तो यहाँ पर 5 ही बैठेगा। इधर है खाली एक जगह, तो 4 बैठेगा। ये दोनों जगह पे 6 ही बैठेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ओवरऑल हमने क्या कर दिया, फिलअप कर दिया स्पेस को। अब देखिए 2 यहाँ पर है, क्या 2 से डिविजिबल है? ये कॉलम है, 2 है इसमें सबसे ऊपर, क्या 2 से डिविजिबल है इन तीनों कॉलम में? तो हाँ, 4 है, 6 है, लेकिन इसमें तो नहीं है, तो चलिए नहीं हो। 3 से डिविजिबल है, तो हाँ 3 से डिविजिबल है। ये कॉलम में तो 3 है ही खुद, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ 6 है। तो क्यों ना इस 3 और इस 3 को और इसको 2 बार में हम क्या कर दें, कैंसल आउट कर दें। ठीक है, अब कुछ बचता है? नहीं बचता है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। 4 2 जा 8, 2 जा 16 रेशियो 6 चौके 24, 6 पचे 30 और 7 पचे 35। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। बट हमसे पूछा गया था ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। यहाँ पर ऑप्शन जो है
कहीं पे नहीं दिया गया है गाइस, ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गया, नहीं डाल पाया हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए 4 और 5 क्वेश्चन हमने एक साथ यहाँ पर ले लिया है, तो इसको देख लेते हैं। 4 और 5 हमने एक साथ लिया है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे। तो द सम ऑफ द टू नंबर इज 25 एंड द डिफरेंस इज 20। द रेशियो, देखिए यहाँ पे गलत हो गया, रेशियो होना चाहिए, एन यहाँ से हम हटा देंगे। रेशियो ऑफ द टू नंबर इज, तो ये 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है आपको कि रेशियो क्या होगा। बोला जाए 2 नंबर का सम कितना है, तो ये तो हम बचपन से जानते हैं। 2 नंबर हमें तो पता नहीं है, लेकिन उसका सम और डिफरेंस, योग और जो अंतर है वो पता है। तो x प्लस वाई हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तो दोनों का जोड़ अगर करते हैं तो वो 25 आता है, और दोनों को घटा देते हैं। तो जिसमें आप देखिए दोनों को घटाया है, तो x में से y को घटाया, तो यहाँ पर साफ पता चला है कि x बड़ा संख्या होगा और ये बड़ा संख्या आएगा, ठीक है। तो घटाने पे कितना आता है, ये 20 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैंसल आउट अगर y को करते हैं तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया हमने, तो यहाँ पर 2x हो गया। यहाँ पर अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा कितना, बताइए। ये हो गया हमारे पास 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 45/2, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, जहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू जो होगी 25 माइनस 45/2, ठीक है। इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो y जो निकल के आएगा 2, अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस 45, तो 50 में 45 जाएगा, तो ये 5/2 हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो पूछा है, देखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 45/2, y की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अब दोनों का रेशियो पूछा है, मीन्स x रेशियो y, तो x रेशियो y अगर पूछा है गाइस, तो हम क्या करेंगे 45/2 और डिवाइडेड बाई बड़ा वाला डिवाइड 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 45/5, और 5 से ये कितने बार कैंसिल 9 टाइम्स में, तो ऊपर में 9 और नीचे में 1, यानी 9:1। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन था। 2 numbers are in the ratio 2:3। देखते हैं 5वां क्वेश्चन, 2:3 if their sum is 125 find the numbers। 2 numbers are in the ratio 2:3। तो दो संख्या है, दोनों इस रेशियो में दिया गया है, और उनका सम क्या दिया गया है, ये दिया गया है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो ये इसके बराबर होनी चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेशियो एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं होता, एग्जैक्ट वो नंबर नहीं होता है जिसे ऐड करने पे हमें ये रिजल्ट मिल जाए। इसमें कुछ मल्टीपल्स होता है, तो देखते हैं अभी। तो 2 + 3 को अगर ऐड करते हैं तो ये कितना आता है, 5 के बराबर आता है, और यही 5 जो वैल्यू है ये बराबर कितने की है, 125 के, क्योंकि बोला गया है कि सम जो है वो कितने के बराबर है, 125 के। तो एक बराबर कितने का होगा, 125/5, और ये 25 बार में कट जाएगा। एक कितने बार में कट गया, 25 बार में। अब 2:3 था, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 25, क्योंकि एक का वैल्यू 25, तो 2 का 50, 3 × 25, तो ये 50 और ये 75, तो यही हमारा रेशियो हो गया 50/75। फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ से देखने वाले हैं गाइस, ठीक है। चलिए तो वर्ड प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। द सम ऑफ 1240 is distributed among A, B, C in such that the ratio of amount received by A and B is इतना, A, B को इतना मिलता है, B, C को का जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से है। तो बोलता है कि C का जो शेयर है वो निकालिए, ठीक है। C का शेयर यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले दिया क्या गया है वो हम लिख लेते हैं। तो A रेशियो B जो है वो दिया हुआ है 6:5,
B/C जो है वो दिया गया है 10:9। ये दोनों चीज़ हमको क्या है, दिया गया है। तो इन सब से हम A/B/C निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं A/B/C। ठीक है, क्योंकि C का शेयर निकालना है तो हमें A, B, C तीनों का रेशियो पता होना चाहिए। तो ये करने के लिए अभी क्या है, A, B का वैल्यू 6, 5, तो A 6, 5 B के नीचे, और B, C 10:9, तो B के नीचे 10 और C के नीचे 9। अब देखो इस वाले जगह पे एक ब्लैंक है और यहाँ पे एक ब्लैंक है, तो यहाँ पर 5 बैठ जाएगा और यहाँ पर 10 बैठ जाएगा, क्योंकि बगल में क्या है 10 है और इसके बगल में क्या है 5। इसके बगल में ये 5 और इसके बगल में ये 10, तो यहाँ पर 10 बैठ जाएगा। अब देखो ये तीनों रो 5 से डिविजिबल है, सॉरी कॉलम, ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम तीनों 5 से, तो 5 से और ये 2 टाइम्स में ये कट गया। अब 6 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 3 से अगर करते हैं तो 3 दूनी 6, लेकिन ये वाला रो में 10 है, यहाँ भी 3 से डिविजिबल है। दूसरा जो कॉलम है, बार बार मैं रो बोल दे रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, दूसरा वाला जो कॉलम है उसमें जो है 3 से डिविजिबल नंबर नहीं है, तो ये हमको लगता है अब इतना पे टर्मिनेट कर जाएगा, अब कुछ नहीं कट रहा है। तो 6 दूनी यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, यहाँ पर देखो 5 तो कट गया था, तो 10 यहाँ पे हो गया और यहाँ पर 9 हो गया क्या? तो ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है कि नहीं? 12, 10 और 9 का क्या आ गया, हमारे पास रेशियो आ गया। अब बोला जाता है कि द सम ऑफ, अब इन्हीं तीनों को जब जोड़ा जाता है ना, 12 + 10 + 9 को, तो ये बराबर आ जाता है कितने के, 1240 के। भाई इसको जोड़ो जरा, 12 10 कितना होगा 22, 22 9 कितना हो जाएगा 31, तो 31 बराबर कितने के है 1240 के, तो 1 बराबर कितना होगा 1240/31। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है द सम ऑफ रुपीज 1240, मान लो कि 1240 रुपया है ये टोटल, ये गोला, ये 1240 रुपया है मान लो। अब इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, कौन किस में, A, B, C में। तो भाई A को कितना मिला 12 पार्ट, B को 10 और C को 9, तो क्या इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कितना 1240 के बराबर नहीं होगा? होगा, लेकिन ये यूनिट को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 12:10:9 जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू होता तो तीनों को जोड़ते तो 1240 ही आता, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें कुछ मल्टीपल्स हैं। अगर x मान लेते हैं तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है आगे हमें पता चलेगा ये चीज़ जब इस तरीके से अप्रोच लेंगे कि 31 अगर बराबर है 1240 के, तो 1 बराबर होना चाहिए कितने के, इतने के। तो ये देखिए ये क्या कैंसिल होता है, ये कैंसिल होता है क्या, देखिए, तो 30 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसे करते हैं 4 × 1200 और ये 4 बार, तो ये 40 बार में, ये देखिए ये पूरा कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 4 × 1200 हो जाता है और 1 40 होता है, तो 40 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये क्या होता है 40 बार में कैंसिल हो गया। तो 1 बराबर कितने के है, ये 40 के बराबर है। तो 1 बराबर अगर 40 के है तो 12 कितने के बराबर होगा, हमें नहीं निकालना है, क्योंकि A का शेयर नहीं पूछा है। 10 ये B कितने के बराबर होगा ये भी नहीं पूछा, हमें C का शेयर पूछा है, तो C का शेयर कितना है 9 है, तो 9 से गुना कर दो 40 को, 9 से कितना हो जाएगा 36, 307। फाइंड द शेयर ऑफ C, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ, गलत ऑप्शन है, तो आप क्या कर लो यहाँ पे 360 इज द राइट आंसर। सो आंसर इज 360। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, देयर आर 225 रुपीज 25 कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लोगों को समझ में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात है, इस तरीके का एक और क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर रुपीस दिया गया है कि इतना रुपया है हमारे पास, उस वाले क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि इतना कॉइन्स है आपके पास। दोनों में क्या अंतर है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करने के बाद जब उस क्वेश्चन पे स्विच करेंगे तो हमें बेसिकली वो समझ में आ जाएगा दोनों में अंतर क्या है। वैसे इस क्वेश्चन में ही मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आपके पास टोटल कितना रुपया है, 225 रुपया है, जिसमें 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है
और 25 पैसे का सिक्का है। देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है, सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी होता है कि यहाँ बोला क्या जा रहा है। देखो हमारे पास सब मिला के 50 पैसे को 25 पैसे का जो सिक्का है उसको अगर कनेक्ट करते हैं, उसको अगर ऐड करते हैं, 25 पैसे के सिक्के को काउंट करते हैं, 1 रुपीज़ के सिक्के को काउंट करते हैं, तो सारा रुपया में जो वैल्यू आता है हमारे पास 225 रुपया बन जाता है। लेकिन ये कभी मत समझना कि ये 225 रुपया जो है बराबर होगा नंबर ऑफ कॉइन्स के। नंबर ऑफ कॉइन्स कभी भी रुपीज़ के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो क्या है अब देखते हैं आगे। तो बोला गया है कि नंबर इन द ऑर्डर 8:5:3। अब यहाँ पर जो बोला गया है कि 8:5:3 में इसको क्या किया गया है, ये सिक्के जो है 1 रुपए के, ये 1 रुपीज कॉइन है, ये 50 पैसा का कॉइन है ये वाला, और ये जो है ये 25 पैसे वाला कॉइन है, ठीक है। तो यानी इन तीनों रेशियो को अगर जोड़ा जाए तो ये 225 के बराबर आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, अब वो वाला जो अप्रोच है कि 8 + 5 + 3 बराबर 225 और 8 9 यहाँ पर 8 8 5 कितना हो गया 13 14 15 16 ये होगा, ठीक है। 16 बराबर कितने के 225 के, तो एक बराबर, ये गलत अप्रोच है, ये नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रुपीज की बात किया गया है, रुपीज का, पैसे का, और यहाँ पे हाँ रुपीज और पैसे में बात किया गया है, ये दो क्वांटिटी दी गई है, 50 पैसे का और 25 पैसे का बात किया गया। तो यहाँ पर कोई ना कोई मल्टीपल होगा, तो उस मल्टीपल को हम x मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 8x 5x और 3x। जब भी इस तरीके का कोई यूनिट्स में दिया गया हो रेशियो, तो उसमें आपको क्या करना होता है, एक वेरिएबल्स मान लिया जाता है, या फिर एक जो है उसके साथ जो है वेरिएबल वैल्यू जो होता है अटैच्ड होता है। तो यहाँ पर वो वेरिएबल वैल्यू हम मान लेते हैं कि x है। 8x जो है वो 1 रुपीज का कॉइन है, 5x जो है 50 पैसे का कॉइन है, और 3x कॉइन जो है वो 25 पैसे का है। इस तरीके से समझिए, 8x कॉइन 1 रुपए का, 5x कॉइन 50 पैसे का, और 3x कॉइन 25 पैसे का मिल के बना रहा है 225 रुपया, ठीक है। तो इन तीनों को अगर जोड़ दिए जाए तो हमारा कितना आ जाएगा 225 रुपया आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक दिक्कत आता है कि अगर रुपया, अगर इसको हमने माना है, ये अगर 8x रुपया है, ये 50 पैसा है, 5x 50 पैसा है, और 3x 25 पैसे का कॉइन है, तो इस 5x वाला जो 50 पैसे का कॉइन, इसको रुपया में बदलने के लिए क्या करना होगा हमको, क्योंकि फाइनल वैल्यू जो हमारा यहाँ पे रुपया में दिया गया है, तो हम क्यों ना तीनों को रुपया में बदल लें। तो ये 5x जो सिक्का है हमारे पास, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है 50 पैसे का, जो कि 5x है। तो ये 5x को अगर हम रुपया में बदल लें तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे बोलो, डिवाइड करना होगा 2 से। और इसको अगर हम रुपया में बदलना चाहते हैं तो डिवाइड करना होगा 4 से, क्योंकि 4 25 पैसे का कॉइन मिला के 1 रुपया बनाता है, और 2 50 पैसे का कॉइन मिला के 1 रुपया बनाता है, और एक कॉइन 1 रुपये का 1 रुपया बनाता है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 8x डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 1 रुपया, 50 पैसा 2 और 25 पैसे 4। तो इस तरीके से तीनों को जब जोड़ते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 225 रुपया। तीनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, 8 चौकी हो गया 32x, और यहाँ से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10x, और 4 का 4 3x बराबर 225। 32 10 कितना हो गया 42, 43 44 45 x इज इक्वल टू 225 गुने 4। तो x इज इक्वल टू 225 गुने 4 डिवाइडेड बाई 45, 5 9 45, 5 चौके 20, और 20 यहाँ पे 5 5 25, 9 से ये कट जाएगा, 9 5 45, 5 गुने 4 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 20।
तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, तो 8 इंटू 20 ये हो गया 1 रुपया वाला 1 रुपीज़ का सिक्का, मतलब 8 दूनी 160। ठीक है, यही पूछा गया था कि द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स क्या है, तो 160, 4 इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाता 50 पैसे वाला तो 5x, 5 गुने x का वैल्यू 20, तो 5 गुने 10, 100 सिक्का कितना होगा। 50 पैसे वाला 25 पैसे वाला पूछा जाता तो 3x, मतलब 3 गुने 20 60। अब तीनों को देखो गढ़ो, 160 सिक्का 1 रुपया वाला मतलब 160 रुपया तो यहाँ हो गया, 100 सिक्का 50 पैसे वाला मतलब 50 रुपया तो ये हो गया, और 60 सिक्का 25 पैसे वाला मतलब 15, 4 से डिवाइड कर दो तो 15, 15 सिक्का ये वाला। ऐड करो 5, 6 5 11 के 12 के 2 हाथ में लगाए 2 यहाँ पे, तीनों मिला के 225 रुपये नहीं बनता है। देखो बनता है ना 225 रुपया। तो यही है मेन चीज है इसका कि आपको मल्टीपल मानना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, कभी भी हम इसको डायरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लॉजिक छुपा होता है इस तरीके का कि 4 सिक्का जो है 25 पैसे का मिलके 1 रुपया बनाता है, 2 सिक्का मिलके, तो जब 4 सिक्का मिलके 1 रुपया बनाता है तो 8 5 और 3 को कैसे ऐड कर देंगे डायरेक्ट, 8 + 5 + 3 ऐड करके 225 नहीं ना होगा ये। इस चीज़ को समझना है, ठीक है, आप समझ में आया होगा ये चीज़। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वाइंस का बात कर दिया, यहाँ पे रुपया का बात नहीं किया, यहाँ पर क्वाइंस का बात कर दिया कि 378 क्वाइन है टोटल, आपके पास कितना है 378, बार बार पूछा गया है एसएससी में और अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन, 378 क्वाइंस है। तो ये नंबर ऑफ क्वाइंस दिया गया है, वहाँ पे था टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वाइंस दिया गया। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं समझते हैं। इफ 378 कॉइन कंसिस्ट 1 रुपीज, 378 सिक्के में से एक बैग है, 378 सिक्का है इसमें भरा हुआ, ठीक है। इस बैग में 1 रुपया वाला जो सिक्का है, 50 पैसे वाला सिक्का है और 25 पैसे वाला सिक्का है, 3 सिक्का है जी इसमें। हुज वैल्यूज आर इन द रेशियो 13:11:7, इस वैल्यू में है, इस रेशियो में है। तो बोलता है कि 50 पैसे सिक्का जो है उसका नंबर बताओ कि 50 पैसे का कितना सिक्का है उस थैली में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रुपया वाले में कोई मैटर नहीं है, 13 वाला तो क्या है रेशियो सही है 13। अब यहाँ पर देखिए ये 50 पैसे वाला सिक्का 11 रेशियो में दिया गया है, यानी कि ये वाला जो सिक्का है इसको 1/2 से डिवाइड करना होगा और इस वाले सिक्के को 1/4 से डिवाइड करना होगा। अब बोलोगे कि 11/2 और 7/4 क्यों नहीं, तो 11/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5.5, तो रेशियो और घट जाएगा, एक तो 50 पैसे का सिक्का ही है और कम हो जाएगा वैल्यू, तो मिल के क्या बना पाएगा 378 कॉइन्स, नहीं ना। तो इस तरीके से तो 50 पैसे का सिक्का इसमें कितना है हमारे पास 11 रेशियो में दिया गया है, सब मिला के हमारे पास कितना है 378 कॉइन है, टोटल जो मिला के हमारे पास आता है वो कितना कॉइन आता है 378 कॉइन आता है। तो 13 यहाँ से हो गया, अगर इसको करते हैं तो 11 दूनी 22 और 7 चौके 28 आता है, तीनों को ऐड करो तो 13 + 22 + 28 = ये बराबर दिया हुआ है 378 के, तो ये हो जाता है हमारा 63 = 378, ठीक है। तो 1 बराबर 378 डिवाइडेड बाई 68, 68 से डिवाइड करो तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो इसको 6 से करो, 6 6 36, 360, 8 6 48, तो 18 इधर, तो यानी कि ये 6 बार में क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 1 = कितना है 6 के बराबर, 1 = 6। तो 50 पैसे का पूछ रहा था, तो यहाँ पे कितना है 50 पैसे का कॉइन, अब यहाँ से मत खोजना, यहाँ पे टोटल निकला है 22 हुआ है, यहाँ पे 6 हुआ है, ठीक है। तो 22 को 6 से गुना कर दो कितना आ जाएगा 132,
ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में अंतर है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे नंबर ऑफ रुपीज था, ठीक है। अब देखो इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो ये वाला हमारे पास 50 पैसे का कॉइन आ गया, ये कितने वाला है, 50 पैसे वाला है। चलो 1 रुपये वाला कॉइन निकालते हैं, तो 1 रुपये वाला कॉइन हो जाएगा 1 रुपीज़ वाला, तो 1 रुपीज़ वाला 13 है ना जी, यहाँ पे 13 है, 22 है और 28 है, तो 13 में गुना कर दो कितना से, 6 से, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8 है और सॉरी 78 हो गया ये, ठीक है। उसी तरीके से 25 पैसे वाला अगर पूछे, 25 पैसे वाला का क्या करोगे, अब ये बताओ। 25 पैसे वाला है तो टोटल कितना है हमारे पास, 28 वो है, इसको गुना कर दो 6 से, 8 6 48 का 8 4 6 3 12 13 14 ये 16 168, तीनों को ऐड कर दो, 132 168 और 78, 8 8 16 2 18 के 8, हाथ में लगा 1, 7 3 10 16 1 17 के 7, हाथ में लगा 1 3 2 और 1 3, 378। देखो टोटल कॉइन कितना आ गया, 378 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ था कि नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसे वाला जो सिक्का है वो 11 रेशियो में है, और 7 रेशियो जो है वो किसका है, 25 पैसे वाला सिक्का का है। तो भाई यहाँ पर ये जो सिक्का जो है ये बढ़ने वाला है, तभी ना 25 पैसे वाला सिक्का ज़्यादा होगा तब ना मिलके ये बना देगा इतना इतना सारा कॉइन्स, ठीक है। होप आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि 94 is divided into 2 parts in such a way that the fifth part of the first and eighth part such a way that fifth part of the first, पहला का 5वां पार्ट, ठीक है, फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट, तो मान लेते हैं फर्स्ट ये है, इसका 5वां पार्ट, फर्स्ट में कुछ भी मान लो, फर्स्ट एक्स मान लो, वाई मान लो, जो भी है, एंड एट्थ पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेकेंड आर, ये हो गया फर्स्ट था, तो इसको मान लेते हैं सेकेंड का 8वां पार्ट, मतलब सेकेंड बाई 8, और इन द रेशियो, इन दोनों का रेशियो जो है 3:4 दिया गया है जी तुमको। तो बोला जाता है तो फर्स्ट पार्ट, तो पहला पार्ट क्या होगा, हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे एक्स मान लेते हैं, एक्स का 5वां पार्ट, वाई का सेकंड जो है, यहाँ पे सेकंड को वाई मान लेते हैं, वाई का 8वां पार्ट 3/4। तो यहाँ पर देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पहला वाला है, पहला बटा 5, और ये रेशियो में है तो ये दूसरा वाला का 8 बराबर है 3/4 के। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि पहला बटा 5 गुने 8 बटा दूसरा 3:4। तो यहाँ से फर्स्ट का सेकंड के साथ जो रेशियो है, सॉरी यहाँ पे गुना कर दो 8 और 5 का, वो बराबर है 3/4 के, ठीक है। तो पहला बटा दूसरा इज इक्वल टू 3/4, और उधर से जाएगा इधर, तो 5 ऊपर 8 नीचे होगा। तो अब फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो नया बन के आ गया 15, और 8 चौके 32, 15/32। तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है इसमें, और 94 दिया है कि डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, मतलब बता दिया है कि दोनों का सम कितना है, 92 है। इसी 94 को पहला और दूसरा पार्ट में बांट दिया है, मतलब ये 94 था ना, ये टोटल 94 था, तो इसको एक पार्ट है, इसको एक पार्ट में बांट दिया गया, ये टोटल 94 था। तो यानी कि कहने का मतलब है कि फर्स्ट इज टू सेकेंड का रेशियो हमको अभी पता चल गया है, 15:32 पता चल गया है। तो 15 और 32 का जो सम है वो कितने के बराबर है, 94 के बराबर है, यही चीज है। तो करके देखो, 5 2 7 हो गया, 3 1 4 हो गया, तो 47 बराबर है 94 के। तो एक बराबर कितना के होगा, 94/47 होगा ना, 2 बार में काट दो, तो एक बराबर कितने के है, 2 के। तो पहला पार्ट पूछ रहा था ना, पहला पार्ट कितना निकल गया था पहले में, ये देखो 15 आया था, तो 15 कितने के बराबर होगा, 15 गुने 2, क्योंकि एक बराबर 2 के है, यहाँ पे 15 है पहला पार्ट, तो ये हो जाएगा 30 के बराबर।
30 हमारा कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30। समझ में आया? समझ में आया होगा ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बोला जा रहा है कि 68,000 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड द रेशियो ये देखो फिर से ए बी सी का ये फ्रैक्शन में दे दिया है, तो ये दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं। द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट। लेकिन यहाँ पर देखो पूछा क्या है, आपको ग्रेटेस्ट पार्ट भी निकालना होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट भी निकालना होगा। आप ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट घटाओगे तो यहाँ जो आएगा जो भी है पी, यही पी आपका क्या होगा, आंसर होगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी है जी दिया हुआ, तो ए का क्या दिया है 1/2, बी का क्या दिया है 1/4, सी का क्या दिया है 5/16। बीच बीच में हिंदी भी बोल देते हैं तो समझ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो बताना। अभी वीडियो देख रहा तो ज़्यादातर लोग हिंदी वाला होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चल रहे हैं ताकि दोनों में किसी को दिक्कत ना हो। इंग्लिश तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऊपर में, हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, तो समझ में तो आ ही जाता होगा। क्या नहीं आएगा तो बताना, देखेंगे आगे करेंगे कुछ अलग नया टेक्निक कुछ अपनाएंगे। ऐसा करेंगे कि ऊपर में इंग्लिश लिख देंगे और नीचे में ही टाइप करके उसका ई करवा देंगे, हिंदी लिखवा देंगे यहाँ पे। क्या थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम जाएगा तो मान लो कि इसको फॉन्ट साइज को कम कर देंगे और क्या। चलो देखते हैं आगे। तो ये चीज़ है। अब अभी क्या है कि इन तीनों को अगर ऐड कर देते हैं, अगर सिंपली इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये कितने के बराबर हो जाएगा हमारा, चलो करके देखते हैं। सबसे पहले 1/2 + 1/4 + 5/16, तीनों का एलसीएम ले लो, 2, 4 और 16 का। 2, 4, 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 कर लेते हैं, देख लो। 2, 2, 8, 2 से लगाएंगे तो 1, 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये 16 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये हो जाएगा 8, 4, 12 और 12, 5 कितना हो जाएगा 17/16। यही जो है 17/16 ये बराबर कितने के है, सॉरी 68,000 के। कितने के, 68,000 के। तो एक बराबर कितने के होगा, ये एक यूनिट, इतना यूनिट बराबर है कितने के, ये यूनिट्स है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज ओनली अ यूनिट। सो 1 इज इक्वल टू व्हाट, 68,000। इधर से अगर करते हैं 16 ऊपर जाता है, 17 नीचे आता है, 17 से इसको काटते हैं, 4000 बार में ही कट जाता है, 4 बार में 68, 17 चौके 68, 3 जीरो इधर पड़ गया था। एक बराबर कितना, 16 चौके 64 और 64 पर 3 जीरो, तो एक बराबर है कितने के, 64,000 के। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन होगा, यही ना पूछा गया था। सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन होगा, दोनों का अंतर क्या होगा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, ये बताओ। 1/2, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा वैल्यू, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा वैल्यू। तो सबसे छोटा वैल्यू डिनोमिनेटर सबसे बड़ा इसका 5/16 यहाँ पे, और सबसे बड़ा वैल्यू 1/2, तो 1/2 यहाँ पे। एलसीएम अगर लेते हैं दोनों का तो हमारे पास आ जाता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 8। यहाँ पर एक गलती हो गई, छोटा वैल्यू में से हम क्या कर रहे हैं, बड़ा वैल्यू को घटा रहे हैं, तो निगेटिव में नहीं आएगा। ये सब गलती मत करना, ये सब बहुत छोटा गलती है। 1/2 में से हमको 5/16 को घटाना होगा, क्योंकि ये छोटा वैल्यू है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 - 5, 8 में से 5 गया तो 3/16। तो बोला जा रहा है कि ये कितने के बराबर होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा। तो 1 बराबर है 64 के, तो ये 64 से गुना कर दो 64,000 से, 16 चौके 64, 4,000 आ जाएगा ये, और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12,000। यही तो है हमारा आंसर।
सेकंड ऑप्शन। समझ में आया? तो यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है, अब 3 पार्ट हम बना चुके हैं। अब इसका जो एज वाला प्रॉब्लम होता है, एज प्रॉब्लम्स, पहला, दूसरा है एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला जो प्रॉब्लम होता है, ये दूसरा, और तीसरा कैटेगरी होगा कि शेयरिंग वाला प्रॉब्लम, कि ए बी शेयर करके एक बिजनेस शुरू करता है, इस तरीके का प्रॉब्लम। और भी कुछ टाइप्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल टाइप का क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स इसमें होगा, बॉयज होगा। तो ये सारा क्वेश्चन जो है 3-4 टाइप का, बेसिकली 4-5 टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो वो चौथा और पांचवा टाइप 2 और वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको कवर करने का कोशिश करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे उसमें, ठीक है। अभी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।